वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अपडेटेड PYQs लेकर आई हूँ, जो कि दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जो कि रीसेंट आपका जो लास्ट सेशन था उसका क्वेश्चन पेपर है। ये नेट JRF और PhD एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होगा जून 2025 सेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पेपर 1 का ये जनरल पेपर है जो सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी होता है। Which of the following indicates an approach to the study of reality according to which only knowledge obtained through experience and senses is acceptable? यथार्थ के अध्ययन के प्रति उस उपागम का संकेत निम्न में से किस और है जिसके अनुसार केवल अनुभव और इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही स्वीकार्य है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर अनुभव और इंद्रियों यानी एक्सपीरियंस और सेंसेस की बात की गई है, तो वो किससे रिलेट करता है। यहाँ पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं जो कि दिया हुआ है कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म यानी प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावाद। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो अर्थ अगर हम निकालें तो लोगों ने जो समाज में कोई सिंबल यहाँ पर जो है इंडिकेट किए गए हैं किसी चीज़ को बताने के लिए कि हाँ ये सिंबल, जैसे नमस्ते करना या हैंडशेक करना, तो वो क्या सिंबल बताता है, किस संस्कृति की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ प्रतीक परस्पर क्रियावाद के अंतर्गत ये सब आता है। अगर सेकंड देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद में यहाँ पर विभिन्न शैलियों को मिलाकर एक अलग शैली का निर्माण किया जाता है। यानी कि अगर आप उदाहरण में देखें कि अगर कोई उपन्यास है या कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो उसके एंडिंग से हमको लगता है कि इसका क्या एंडिंग होना चाहिए, बहुत से इसके मतलब निकलते हैं। बट एक पाठक या फिर जो जिन्होंने उसको बनाया होता है वो उसके जो है अलग अलग एंडिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत से इसके उदाहरण देख सकते हैं अलग से। अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अब इसका आंसर जो होगा वो है एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभववाद। अनुभववाद के अंतर्गत क्या होता है कि अनुभववाद में आपका आता है कि आप इसमें एक्सपीरियंस और जो भी जो सेंसेस है यानी कि अनुभव और इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान ही स्वीकार होता है। मतलब किसी की सुनी सुनाई बात पे नहीं, बल्कि खुद से आपको उसको फील करके, खुद से आपको उसको अनुभव करके जो है आप उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ऑब्जेक्टिविज्म वस्तुनिष्ठतावाद जो है, इसमें ये फैक्ट और जो रियलिटी से रिलेटेड है, फैक्ट और लॉजिक से रिलेटेड है, इसमें फीलिंग्स और इमोशंस का रोल नहीं है। तो ये आप तो सभी जानते हैं इसके बारे में। सो यही था इसके जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका प्रॉपर जो सॉल्यूशन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको दिया है।